बस्तर में 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त करने का संकल्प सरकार ने उठाया और इसको लेकर लगातार एक साल में बीते 24 साल में अब तक का सबसे सफलतम साल बताया गया है। लगातार मुठभेड़ें हुई, 217 से अधिक माओवादियों को मारा गया, लगभग 10 करोड़ के इनामी माओवादियों को मारने का दावा पुलिस ने किया। कई हाईटेक वेपन भी रिकवर किए और बीते 24 साल में जो सभी आंकड़े हैं सफलता के, पुलिस के जवानों ने पार किए हैं। हालांकि सफलता के इसके पहले ऐसे आंकड़े पुलिस के पास नहीं थे और अब कमोबेश उस तरफ बढ़ने का दावा कर रही हैं कि 31 मार्च वो दिन दूर नहीं जब माओवाद वाकई में समाप्त हो जाएगा। 30 कैंप इस्टेब्लिश किए गए दंडकारंड के अलग अलग इलाकों में, जिसमें सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा ये सब इलाके हैं और इन सभी हो रहे मुठभेड़ों के बीच में अब एक बार फिर से एक मुठभेड़ पर आरोप लगना शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आपको यदि याद हो तो 11 से 12 दिसंबर के दरमियान पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि दक्षिण अबूझमाड़ के इलाके में कलहजा और ढोंडेरबेड़ा के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 तरफ से 4 डीआरजी की टीम पहुंची हुई थी अलग अलग ज़िले से और उस टीम के द्वारा जो बड़ी स्तर पे वहाँ पर माओवादियों के, जिसमें सेंट्रल कमेटी के स्तर के माओवादियों के उपस्थित होने की सूचना मिलने का दावा पुलिस ने किया और बताया कि वहाँ पर माओवादियों के साथ रात 3 बजे से लेकर सुबह तक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में उन्होंने 7 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराने का दावा किया, जिसमें 25 लाख के इनामी नक्सली दसरू कार्तिक, जो कि उड़ीसा स्टेट कमेटी के सदस्य बताए जा रहे थे, और उनके साथ एक 5 लाख की इनामी महिला नक्सली और अन्य 5 लोग 2-2 लाख के इनामी थे, उनके मारे जाने की जानकारी दी। हथियार के तौर पर क्या क्या हथियार मिला, हालांकि वहाँ पर कोई भी हाईटेक वेपन नहीं मिला, उसको लेकर पुलिस के अधिकारियों ने बयान में जानकारी दी कि अब जो माओवादी हैं, जो पहले कभी अपने शीर्ष स्तर के माओवादियों के लिए प्रोटेक्शन किया करते थे, अब निचले स्तर के माओवादी इस स्थिति में आ गए हैं कि क्योंकि फोर्स मजबूत है पुलिस के अनुसार, कि अगर जब भी इस परिस्थिति में आते हैं कि बड़ा लीडर उनका फंसता है तो वो लोग अपने बड़े लीडर को छोड़ के हथियार लेके भागे और यही वजह है कि 25 लाख इनामी माओवादी को की डेड बॉडी तो मिली लेकिन कोई हाईटेक वेपन नहीं मिला। ये सारी बातें पुलिस के द्वारा बताई गई थी, इस पर हमने खबर भी दिखाई थी आपको। लेकिन अब इस पूरे मुठभेड़ को लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी ये अबूझमाड़ के ग्रामीणों को लेकर जगदलपुर के पत्रकार भवन पहुँची हुई हैं और इस पर हालाँकि हमने आपको एक और रिपोर्ट दिखाई थी कि पुलिस ने क्या दावा किया है, लेकिन सोनी सोरी जो कि वहाँ के कुछ बच्चों को लेकर आई थी और बताएं कि ये पुलिस ने इन्हें गोली मारी है। पुलिस ने इस पर भी अपना बयान जारी किया था कि माओवादी अब बच्चों को भी अपना शील्ड बना रहे हैं खुद को बचाने के लिए। तो इन सब वाद विवाद के बीच में सोनी सोरी आई हैं, थोड़ी सी लंबी बातचीत होगी क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए उनको हिंदी नहीं आती। हम कोशिश करेंगे कि सोनी सोरी उनकी गोंडी की भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करें और वो गोंडी में बोलेंगे तो उसको आप भी अगर समझ पाएँ तो समझिएगा। सबसे पहले सोनी सोरी जैसे पूछते हैं। सोनी जी, ये बताएं कि सबसे पहले आप थोड़ा हिंदी में बताएं, फिर कुछ लोगों को आप ट्रांसलेट करेंगे। क्यों लेके आई थी, क्या आरोप लगा रहे हैं ये लोग सब मुठभेड़ पर? ये जो अभी 11 और 12 दिसंबर को जो मुठभेड़ की बड़ी सफलता की बात है, जो पुलिस ने दावा किया है वो फर्जी है, झूठ है। और उस चीज़ को और बेहतर सबूत के साथ आप लोग के बीच में मैं लाई कि ताकि इनसे पूछो उस दिन क्या हुआ था। ये जैसे मनीष बताएगा, ये बहन बताएगी और वो बहन है, ये लोग भी उसी जगह में थे। ये जो परिवार है जिक्री का, उनका पति को मार दिए, बेटी को मार दिए, बेटा के ऊपर गोली लगाए। जैसे ये चित्राम है, चित्राम इसका ऊपर भी घायल हो गया था, ये अभी ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गया। घायल हुआ कहाँ लगा? ये इसका यहाँ लगा था, इस जगह पे लगा था, ये बुरी तरह घायल हो चुका था। ये बच्चा का भी हम दंतेवाड़ा का चेकअप किए, दिखा पापा? अच्छा, नीचे लगा। हाँ, ठीक है। ये हुआ, इस जगह पे लगा। सोनू को लगा, रमली के ऊपर गोली चली है। तो ये उसी घटना में पूरी तरह से मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नक्सली का वहाँ कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने घेराबंदी करके हम पर ही गोली चले। हम वहाँ पर खेती करते हैं, पेंदा काटते हैं और कोसरा बोते हैं, उड़द बोते हैं, ये सब काम कर रहे थे। हम एक किसान हैं, हम पर नक्सल के नाम पे इस तरह से घेराबंदी करके मारने का क्या, उस ये बार बार हमसे कह रहे थे। तो हम बोले चलो आप लोग खुद की बातें खुद रखो, बताओ, दुनिया भी सुनना चाहिए, पूरे लोगों को जानना चाहिए। चाहे आप गोंडी में बोलो, चाहे जो भी हिंदी तो टूटी फूटी हो हिंदी में बोलो, पर आप लोग चलो मेरी जुबान से क्यों मैं पूरे देश भर को लोग को बताओ, आप लोग खुद ही बताओ करके, इसलिए मैंने उनको उठा के हम आपके सामने लाए। अच्छा, लेकिन उसमें एक माओवादी थे दसरू कार्तिक, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी के थे,
उनके तो परिवार वाले भी तेलंगाना से उनकी बॉडी लेने आए थे, मैं उनसे बात किया, वो बता रहे थे कि वो 38 साल से माओवादी हैं। तो वो तो माओवादी थे? नहीं, ये तो सत्यता भी स्वीकार है, माओवादी 2 मारे गए हैं। अच्छा, 2 माओवादी मारे गए हैं, लेकिन कोम्मम और जहाँ पर वो घटना हुआ है माओवादी को मारने की जो बातें कर रही है पुलिस ने, तो वहाँ से अगर पैदल चल के जाए 5 से 6 घंटा वहाँ पहुँचेंगे उस जगह पे। ये कोम्मम से है ना, कोम्मम तीरा बेगमत उनले कितना का 5-6 घंटे पैदल दाई था, तो वहाँ पर मारे गए कार्तिक को। तो ये कोम्मम का घटना है। तो इतना अंतर में फिर वहाँ माओवादी को मारे, यहाँ तो किसान आदिवासी थे ना, यहाँ के वहाँ के मूलवासी बस्तरिया वासी थे ना, उनको क्या। और उसमें भी हमको नई बात निकल के आ रही है, क्रांतिक जो हाँ जो वहाँ माओवादी को मारे गए, तो हम वो बोले इतना बड़ा लीडर के ऊपर अगर इस तरह से वहाँ पर इनको फर्जी है या असली है जो भी है उसके ऊपर एनकाउंटर हुआ, तो ये 2 ही व्यक्ति कैसे, उसके साथ तो इतना बड़ा लीडर है 25 लाख बोलने से, तो उसकी तो एक गैंग रही होगी ना, उस गैंग का वो कैसे निकल गई, ये कैसे पकड़ा। पुलिस बोल रही है कि बाकी लोग भाग गए, हथियार लेके भी भाग गए, ये बोल रहे हैं। लेकिन हम वहाँ पर जब वहाँ से जब पूछ रहे हैं लोगों से, जब जानने की कोशिश किए, तो हमको तो पता चला कि वो चल नहीं सकते थे, आँख के अंधे थे और कमज़ोर थे, और एक उनके शरीर के हिसाब से, और वो उन्होंने खुद मतलब नक्सल को ये बोला कि उनके जो गैंग को कि हथियार वो खुद ही दे दिए, अब चले जाओ, मैं दुश्मनों के बीच में घेरा गया हूँ। अब मैं कौन बोला ये बात? ये क्रांतिक जो वहाँ का लीडर, वो ऐसा बोला? ऐसा कौन बताया? ये तो गांव से ही बातें आ रही है ना, मतलब ऐसा बोले हैं। और हम ये पूछे, हम भी तो सत्यता को जानने की कोशिश करेंगे ना, कि भाई एक बहुत बड़ी वाली माओवादी का एक टीम है, 25 लाख का इनामी माओवादी है, उसके साथ इतनी बड़ी बेस होगी, वो कैसे, ऐसे भी होता है क्या कि सामने वाला व्यक्ति को मार रहे हैं तो वो अपना बचाव के लिए भागने लग गए हैं, ऐसा भी माओवादी का एक दूसरे के लिए वो हो गए हैं। तो उसमें से निकल के बात आ रही है कि नहीं, तो बड़ा हथियार क्यों नहीं मिला। अगर कार्तिक इस तरह से मारते हुए होता तो उसका तो हथियार मिलना था, ये भी बात है, उसका हथियार तो नहीं मिला। एक हथियार मिला जो एक महिला का है, और उसका हथियार क्यों हो, तो बड़ा हथियार लिया हुआ, तो वो हथियार कहाँ गया। तो इससे यही सब सीधा बात सब स्पष्ट होता है कि ये कहीं ना कहीं जो मतलब घेरा गया, तो उसने हथियार दे के खुद ही अपने दल को कहा होगा कि चले जाओ, अब मैं दुश्मनों के हाथ में घेर गया हूँ और इस तरह से मैं अब मारा जाऊँगा। तो वो बता रहे हैं कि वहाँ पर जाने से सब सत्यता निकल के आ रही है कि उसको जिस घर में था उस घर से पकड़े हैं। अच्छा, किसी घर में था वहाँ? हाँ, कहीं छुपा मतलब रहा है, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, कुछ नहीं, तो उसका तो उस तरह से मारे। तो कभी जरूरत पड़ेगा आप, मैं खुद ही जाएंगे, आज आपके सामने बोल रहे, एक आध दिन जाके उसका स्पष्टता कर ले। बातें तो यही निकल के आ रही है कि उसको पकड़ के मारा गया है, उसके कोई वहाँ पर कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वो सीधा सीधा वो पकड़ा गया, पकड़ के मारा। तो इस पे मैं ये भी सरकार से जानना चाहती हूँ, जब माओवादी इस तरह पकड़े जाते हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, उनको कोर्ट में पेश क्यों नहीं करते, उनसे जो भी कस्टडी में रख के उनसे पूछताछ क्यों नहीं किया जाए। सीधा गोली मारने कहाँ तक सही, चाहे माओवादी हो या कोई अन्य भी है, लेकिन पकड़ा गया तो उसको पकड़ के अपनी हिरासत में लेना चाहिए। फिर उसमें एक संवैधानिक रूप से, कानून के रूप से क्यों नहीं कर सकते, लेकिन वो पकड़ के मारना ही क्यों, उसको मार दिए तो उससे वो लगता है उनको 25 लाख रुपए मिलेंगे और बहुत बड़ी कामयाबी मिलेंगे, ऐसा सोचते होंगे। या ये भी हो सकता है कई बार गिरफ्तार करके जेल जाते हैं लेकिन साबित नहीं हो पाता है कि माओवादी हैं, तो हो सकता है पुलिस सोचती होगी कि कहाँ इसको ले जाएं कोर्ट कचहरी का। तो फिर हम ये सोचेंगे, हमारा भारत देश का कानून इतना लचीला है, मतलब इतना कमज़ोर है कि उनको अगर वाकई वो माओवादी को अरेस्ट किए हैं और वो बाइज्जत रिहा होता है, तो इसकी कमजोरी किसकी है, या तो कानून की है। जो चीज़ें तथ्य को जुगाड़ नहीं कर पा रहे, यो ना कर पा रहे, तो ये फिर पुलिस की है या पुलिस प्रशासन की, यार हमारे कानून ही कमज़ोर है, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो वाकई लीडर है और वो लीडर अगर ये मतलब हिरासत में आने के बाद भी वो बाइज्जत रिहा हो रहा है, तो इसको कोर्ट की थोड़ी ना कमजोरी मानेंगे। वो तथ्य को जुगाड़ के जो बेस बनाना, जो चीज़ें क्यों नहीं बना, गोली मारने का दम रख सकते हैं, तो फिर कानून के हथियार का भी इस्तेमाल करके उससे पावरफुल ताकत क्यों नहीं पैदा कर सक रहा है, कानून करना चाहिए। तो इसका मतलब कमज़ोर तो पुलिस प्रशासन, कानून है। अच्छा दीदी, ये बताइए कि ये जो हैं, आप बता रही थी कि मनीष है और ये लड़की है ना, ये लोग जो हैं वहाँ घटना स्थल में थे। हाँ। तो थोड़ा सा इनसे पूछिए ना कि उस दिन क्या हुआ और क्या क्या हुआ, पूरा बात बताएं, गोंडी में बताएं, फिर आप हिंदी में बताइएगा, तो पूछिए नहीं। मनीष ये बता, आंटी नो बत निवेन मत्ती और बेनो मत ये सुधरी वेन मत आंटी बत बेले अत्ता पूरा बात बताएं, पूरा केला 17 ಮಾರ್ಚ್ ನರ್ಕುಮಿ 7 ಬಜಿ ಕೋಲ್ ಪೇಕಲೈ ಜಮಾಸ್ ಮತ್ತ ಅಚ್ಚ ಮೈತೆ ಪೊಲೀಸ್ ತೋರು ಪಿಲ್ಲ ಫುಫುಕ್ತ ಕ್ಷಮತ ಮಾಟ್ ಕೋಲ್ ಪೇ ಕ್ಷಮತ
Askat samay te polis terwater mina de ko pe kana gera kisi pairing kisi puntur. Puntis ke matu vittam. Paya puntachi aga nakkapir mattam budwar de vittisi ಅದು ಕುಯ್ಯಾವೆಂಡಿ ಅಬ್ಬರಿ ಈನ್ಗುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಗ ಉದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪಳ್ವಿನ ಉದ್ದ ಸಮಯತೆ ಬಾತಕ್ಕೆ ಇತ್ತರು ನಕ್ಕುಮಿ ಅಚ್ಚ ಪೋಡ್ದು ಮತ್ತಸ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ತೋರಿ ಜೋಕ್ ವಾಸಿ ಮಾಕುಸಿ ಉಸುಡ್ಕಿತಿಸ್ಕೆ ಮೋಟ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ತೇದಿ ಬಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅವನೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೀತಿಸ್ಕೆ ಆಗ ಕಪ್ ಮುಣಂತ ಅಸ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೇಯ ಅವನೇ ಪೇಯ ಪೇಸ್ತ ಮಾಡಿ ಪೈಕೆತವ್ರು ಅಸ್ಕದ್ದು ಸೋಮವಾರಿ ಉದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಜ್ಜೋ ಗೂಡಿ ಮತ್ತು ನಸ್ಕೆ ನಾನು ಪೊರ್ಕ್ತೇದೆ ಬಿತ್ತು ನಾ ಚೊಂಬಾರಾಗ ನುದ್ದಾಗನ್ ಮತ್ತು ತಾನು ಪೊಲೀಸ್ ತೋರು ಪೊಯ್ತರು ಇಂಜಿ ಮಾಕುವನ್ ಸಮಯ ಮಾತ ಅಸ್ಕೆ ಮಾಟು ಬಿತ್ತಮ್ ನಾಲ್ಕುವನಿ ಈಸಿ ಉಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತೋರು ಈಗ ಕೇತದ್ದು ಊಟ ನನ್ನ ದೀನ್ ಕಡ್ತು ಲಾಂಗ್ ಅಡ್ತಾನಿಸ್ಕೆ ಅದು ಕಾಗತನ ಪೊಡೆ ಸಿಗ್ಗ ರಮ್ಲಿನ ಪಾಪತನ ಅರ್ಥ ಈಗ ಅರ್ಥಿಸ್ಕೆ ಮಾಟು ಅವು ರಮ್ಲಿನು ಒಂದು ಜೈರಮೆನು ಪಸ್ಸಿ ಮಾಟು ಬಿತ್ತನಿಸ್ಕೆ ಸೊ ಬಾತಲಾತ ಅಬ್ಬರಿ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಬ್ಬರವೇನು ಪೊಲೀಸ್ ತೋರು ಮತ್ತು ಹೊರಗೇನು ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕೈದ ಪಯ್ಯರ ಬಾ ಮತ್ತು ಪೇಸ ಪೊಲೀಸ್ ತೋರು ಕೂಡ್ತೊಮ್ಮೆನೆ ಇಜ್ಜೋಕೆ ಬಿತ್ತು ಆಗ ಬಿತ್ತು ಸೀದಾ ಕುಮ್ನಾವ್ ಬಿತ್ತು ಮಾಟು ಇತ್ತೂರು ಈಗ ಬಿತ್ತು क्या बोल मनीष कुमम तो नहीं बना कुमम तो ये बता रहा है कि कोसरा बीन रहे थे उड़द मैं कोसरा बिन रहा था बाकी उड़द को उखाड़ रहे थे उस जगह पे हम काम कर रहे थे उस समय पुलिस आई चारों तरफ घेर ली और फायरिंग करने लगी फायरिंग करने से हम वहाँ से अपना भागना चालू करें थोड़ा जंगल झाड़ी उस तरह से करके हम भागने चालू करें भागते भागते हम अपने आप को छुपाने लगे पूरी तरह से पुलिस ही फैला हुआ था और फायरिंग करने लगा तो फिर हम लोग एक नरका के मत रह ನರ್ಕಕ್ಕೇನು ಮತ್ತೆ ಮುದ್ದಿಸಿ सुबह के समय सुबह विश्वविद्यालय में फायरिंग की तो अच्छे फोड़ मत मा गड़ी ले बात अच्छे फोड़ मत इसके नरको नरसों 7-8 बजे वाले चाहते और अच्छा देखिए गांव वाले जो समय बताते हैं कि सूरज वहाँ पे था हाँ मतलब इनके हिसाब से सूरज उतने डाउन पे था सुबह मतलब आप समझ लीजिए कि सुबह 6-7 बजे सूरज इस ऊंचाई पे रहता है बिल्कुल ये बस्तर के आदिवासियों का समय जानने का तरीका है सूरज कितने ऊंचाई पर है वो समय समय तो अब आप खुद अंदाज लगाइएगा ये बता रहे हैं कि ये जो हाइट है दीवार के हाइट पे सूरज सुबह वहाँ पर था तो इसका मतलब 7-8 बजे सुबह तो सुबह ये लोग अपना काम कर रहे थे तो उसी समय फोर्स आया फायरिंग करने से ये लोग सब भागने लगे भागते भागते सारे लोग इकट्ठा होके हो रहे तो एक दिन पूरा रात भर सोए भी नहीं है उसी जंगल के अंदर ही में थे वो जो बता रहे सोमारी भी थी जिस सोमारी को माओवादी है करके पुलिस वाले ने अपना प्रेस नोट में निकाला उस हमारे इसी के साथ थी पूरा साक्षात गवाह है सोमारी हमारी यहाँ की है और हमारे साथ थी और एक रमली जो गोली लगा है अभी रायपुर में इलाज चल रहा है वो रमली भी थी अब राम जो अभी लापता है राम अल्लाह पता था हाँ रामा अभी लापता है वो अभी नहीं है तो ये भाई बता रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर सब साथ में थे और जो रमली के ऊपर जो गोली लगी वो गोली मेरे ऊपर लगना था लेकिन मैं चलंग मार के एक चीन झाड़ को चलंग मार के मैं सो गया तब रमली के ऊपर वो गोली लगा है और उसके बाद एक मोटू जो मोटू का भी प्रेस नोट में है मोटू का भी है ना मोटू का वो डेड बॉडी दिखा रहे हैं उसका मोटू पे देर बात है मोटू है मोटू ही है और समार इंजर नाम तो गलत है और पुलिस तो राजो का वेन कॉल वेन कमले सिंह मोटू ही उस प्रेस नोट में शायद मोटू ऐसा कुछ है तो उसको भी मेरे सामने मारे हैं ये बता रहा है वो नक्सली नहीं था नहीं नक्सली नहीं था। नक्सलवाद बातरे मट कोल पे मत नक्सलवाद तोड़े कोल पे के तोरा पेना काते तोर माटू अच्छनु बेचनु गोडल पोसी कासी कोल कोइतो अदिन जमके से मत मगवास पुलिस तोरू पैरिंग के तोर माटू जंगल त जानवर लेका पूंडी आवते कदू पेगो पेता अजो कीन दे हो वो बोल रहे नक्सलवादी वहाँ थोड़ी ना था हम तो अपने हाथों से रापा से पूरा खोद के हम खेती करते हैं और अपना पैंदा को काटते हैं और हम लोग खेती बाड़ी करके ज़िंदगी जीते हैं ऐसे जीने वाले वो थोड़ी ना नक्सली है और वो नक्सलवाद हम नहीं हैं हमको वो थोड़ी हम कैसे नक्सल हो सकते हैं हमेशा करके ज़िंदगी इनके गांव में नक्सली आते थे कि नहीं दीदी मियाद नार तो नक्सलेट बातड़ मां नाट नगा नक्सले रे नहीं सही बताएं झूठ मत बोलें आते थे तो आते थे बेछुट बस मत तोड़ बेछुट नहीं
आते थे बच्चों वाई दाई की इतर मत वाइनर दाई तर बाकी इतर मत पे अगर वो मर बात कर नक्सले वो कह रहा है कि नक्सली आते भी हैं जाते भी, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो लोग अपना आते हैं, अपना आते हैं, अपना जाते हैं, अपना रहते हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। नहीं, वो कह रहा है कि नहीं आना जाना जंगल में तो आना जाना का, लेकिन उनसे हम ना ठहराते हैं ना वो हमसे ठहरते हैं, वो अपना करते हैं। अभी कोई संगठन से जुड़ा हुआ है क्या? मी एक बेनो बेंडे नक्सल तक संगठन जुड़े मत तोड़ के जोड़ में माना हैं? वो बोल रहे, मैं आज जोड़ के बोल रही हूँ, हमारे गांव में वो मतलब ऐसा संगठन में कोई नहीं जुड़े। मैं आज जोड़ के बोल के यहाँ से बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। ये बोल रहे आते जाते वो अपना रास्ता, हम अपना रास्ता, हमारा ऐसा है, ऐसा आते जाते हैं। ये लड़की भी वहाँ थी? नहीं मेरा के मत्ते मिजी मत्ते माटू मिन किसके ने अब काटी उंडोस मत्तनत काटो न तो रबदु में इसता मत्ता ई जोकड़ा से एंद न बिग कुते न वन मत्ता उस मोबाइल 9450 त मत ना वद्दु बच्चों नु ऐप को 2 साल न में की मोबाइल अस्कन दुनिया ता वीडियो उड़कनी जैसे मत न मोबाइल त नोत्तर 2 मोबाइल असो काट मत्ता काट तक पैसा मत्ता असो नावा पैसा बेरा मत्ता नावा पिक 2000 पैसा मत्ता पैसा नोत्तर मतलब पुलिस वाले पूरी तरह में उत्तर पुलिस पुलिस वाले पूरा लूट मचा के मतलब रखे। इसके के अनुसार मैं कितना मुश्किल से मेहनत करके मोबाइल लिया था, मैं दुनिया का वीडियो मैं भी देखूं, मैं भी जानूं, ये करके मैं 9000 का वीडियो मतलब मोबाइल लिया था। मोबाइल 2 मोबाइल लेके चले गए और ऐसा ये बता रही इस टाइप का हम लोग इतनी शौकीन हैं, बनाते हैं, खेलते हैं, मतलब नाचते हैं, उस सारा सामान को ले गए, पैसे भी ले गए, सब चीज़ उठा के ले गए। दीदी मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, कॉमन एकदम जो हुआ है वही पता चले। ऐसा हो सकता है कि फोर्स अगर ऑपरेशन में गई है, वहाँ पे मुठभेड़ है या गोली चल रहा है या ऐसा संवेदनशील इलाका है, तो वहाँ फोर्स ऐसे पैसा जैसे 450 रुपये खींच लिए, तो पैसा लेने का काम की होगी ऐसा? आपको क्या लगता है, आपका क्या सोचना है? देखिए मैं मेरे को लगता है ठीक है, गलतफहमी में गोली मार दी हो या फिर यह हो सकता है जानबूझ के मारी, तो जाँच का मामला है। उसी समय से वहाँ से पैसा 450 रुपये लेना, ये थोड़ा सा नहीं ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैं बार बार बोलते हैं चलो सीआरपी पे पुलिस वाले हैं सारे हैं, पर उसमें कौन है बताइए? हमारे लड़के डीआरजी के हैं और डीआरजी कुछ लड़के हैं, और जो नक्सल तरफ जो सरेंडर किया वाला कौन है? आदिवासी हैं, और जो डीआरजी में भी आदिवासी हैं। इन लड़कों का वेतन है कितना, इनकी फैसिलिटी कितनी है, तो इनका कितना गुजारा होता है, और उस गुजारे से उसको क्या जिंदगी चलता है? ये लोग तो एक मतलब लूटपाट तो करेंगे ही ना। अच्छा। ये क्यों नहीं कर सकते हैं? इनका क्या फैसिलिटी है, क्या चीज़ है, मेरे को पूरा डाउट है। मतलब 15-17-17,000 20,000 मिलता है मेरे को, इसलिए 450 बोले ना, तो नहीं 3000 बोल रहे हैं, 400 ये कर लें। अच्छी अच्छी साड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। मैं मानती हूँ कि सीआरपी पर वहाँ पर नहीं गई होगी, लेकिन डीआरजी की बदमाशी तो है। अब मैं बोलूँगी मैं भी एक आदिवासी सोनी छोड़ी अम्मी को बोल रही है हम तो हमको चोर है, हमको ये बना रही, लेकिन मैं इस बात को सत्यता मानूँ, क्योंकि इसलिए ये हरकतें करते हैं इन लोग। एक तो इन लोग दारू भी पीते हैं अंदर में, जैसे पुड़िया में वही किए थे, मुदमेंडी में भी इन लोग दारू किए। अब इन लोगों का ब्रेन वॉश ये हो जाता है पीने के बाद, उन लोग अपना बेलगाम हो जाते हैं। बंदूक किसकी कहाँ चलती, किसकी कहाँ चलती, कौन लूट रहा है कौन नहीं। देखो अदरवाइज जो बाहर जैसे सीआरपी पे और भी फोर्स है, वो इतने आसानी से घर में घुस के निकाल नहीं पाए, पर यही लड़कों को कैसे पता रहता है कि कैसे जगह में इन लोग आदिवासी पैसा छुपा के रखते हैं, कैसी जगह में दारू रख के रखते हैं, फिर उन्हीं को क्यों करता है? ये हरकतें करती एक बार ने 1000 बार हम कह रहे हैं, तो ये झूठ क्यों बोलेंगे? जो सच है वही बता रहे हैं ना कि हमारे पैसे लूट गए, हमारा चीज़ें लेके गए हैं, ये सब चीज़ों की बातें आती है। तो हो सकता है, इसमें नहीं होने वाली बात नहीं है। ये डीआरजी जो हमारे लड़के हमारे ही भाई लोग हैं, हमारी बहन लोग हैं, लेकिन ये उस हद तक उतर सकते हैं, क्योंकि एक तो सरेंडर जो माओवादी में रह के सरेंडर करे हैं, तो वो तो पूरी तरह घर नहीं ना, द्वार नहीं है। एक अगर सरकार ने एक छोटी सी नौकरी देने से पूरी ज़िंदगी नहीं होती, तो उस ज़िंदगी से उतना जी रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। तो उनका तो कोई माई बाप नहीं है टाइप का हो गया, तो ऐसा लोग। ये दोनों वहीं पे थे, एक ही जगह पर? नहीं मैंने क्या मत ना, ये साथ में थे बोल रहे हैं। और वो और ये भी वो भी साथ में थे। अच्छा, जो ये बताया वही? हाँ वही बताएंगे। टोटल बता रहे थे कि टोटल 16 जन 16 जन थे एक साथ। तो बाकी लोग कहाँ हैं?
तो वो गांव में उतने लोग हम ले ही ला के पाए, बस हम बोले एक थोड़ा इतने ला। बच्चे वाला आप लोग बता रहे थे कि बच्चे के पिता को गोली मार दी, फिर वो बच्चा है क्या? हाँ बच्चे है ना, नहीं अच्छा बच्चा का ये है, अच्छा, ये बड़ा बड़ा बड़ा, नहीं एक दूध पीता बच्चा छोटा सा। हाँ ये है ना, ये है ये। अच्छा यही है क्या? हाँ ये बच्चा ये बदमाशी की थी ना, तो ये उसकी माँ है हाँ और इसके पिता? इसके पिता को मार दिए। अच्छा इनके पति हैं वो? हाँ ये उनके पति थे, कोहला है इनके पति का नाम, कोहला है। अच्छा। और नी पेदर बाता बुदरी वेन पेदर रेणु। ये रेणु 3 रात 3 दिन माँ से दूर था, और एक रात पुलिस के साथ उसी जंगल में, उसी गश्त में जहाँ भी रहे पुलिस वहाँ बिताया है। और उसके बाद दूसरा रोया नहीं? रोया, बता रहे हैं, छुपे वाले बताते हैं रोया है बच्चा। रोने से इसको शायद पानी और बिस्कुट कुछ खिला के पुलिस वाले सुला दिए। तो दूसरे दिन इस बच्चे को आने 12 तारीख को ला के इसके ऊपर इसको दिए हैं, दादा इसको सौंपे हैं दूसरे गांव में। तो ये बच्चा उनके साथ, ये बच्चे को लेके इसके पिता ने दौड़ा कोहला, वो अपने आप को बचाने के लिए। तो जब उसके बाद पुलिस तो दौड़ाते रही, फायरिंग करते रही। उसके बाद इस बच्चे को एक जगह रख के कोहला कुछ और आगे भी छुपा था, ताकि बच्चा रोएगा तो पुलिस मेरा पीछा करेगी, तो चलो बच्चा को यहाँ फिलहाल रखता हूँ, बच्चा रो भी लेगा, खिला पाए मतलब दिखेगा भी तो पुलिस शायद ऐसा नहीं करेगी। कोहला ने अपना दिमाग लगाया होगा थोड़ा, लेकिन कोहला को अंत में मार ही दिए। अच्छा हाँ इसके पिता को मार दिए, और ये बच्चा को पुलिस वाले उठा के अपने पास एक रात रखे हैं। मतलब उनको लावारिस ही मिला बच्चा, हाँ है ना? उनके मतलब कोहला के गोद में नहीं मिला? नहीं कोहला आगे दौर कर पिल्ला बेगा मतलब मिसी मेरी मत रो वो रबड़ मेरी मत रो। इनको दिए हाँ पुलिस तो दूसरा दिन इत्तर बनी के ना ಲಕ್ಕಿಂಬಾರ್ ಇತ್ತು ಜಮ್ಮತ್ತು 4 ಬಜಿತ್ತೆ ಒತ್ತುರಿಕೆ ಜಮಾಸಿ ದೌಡಲಿಕ್ಕೆ ನುಲ್ಪಡಿ ಒತ್ತು 5 ಬಜಿತ್ತೆ ಈಗ ಪಲ್ಲಿ ತೆಗೆತ್ತೂರು ಪೂರ ಲಾಸ್ಕು ಬಾತ ಜಮಾಯ್ತು ಹತ್ತು ಅತ್ತಲೆ 10 ರಿಂದ ಮಂಪೈವೆನ್ ಪೇಕಾನ್ ಎತ್ತಿಮಂತ ಹತ್ತು ಲೋನ ರಂಡಿನ ಹಾಕೇನು ಮತ್ತವು ಬೇಕೇನೆ ಮಿರ್ರು तो इतने 3 बेटी नित्तोड़ो ಅದೇ ಲಕ್ಕಿಂಬಾರ್ ಆಂಟಿ बाण जो कैसे इत्तोड़ो పిల్ల పెకాల్ మీగటోరు మీనార్ దొరికి బెగటోరు ఓಯ್ಮುಟ್ ಇಂದು ಕೆತ್ತಕ್ಕೂ ತತ್ತವಾಸ್ ಮತ್ತ ನನ್ನ ರಂಡಿದ್ದು ಮಮ್ಮ ಇರು ದಾದಲು ಅಷ್ಟೋಕೆ ಪಯ್ಯ ಬೆಗ ಮೀವ ಮರ್ರೆಲ್ಲ ತೀರ್కొని ನಿಮಿ ಜಣಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ ಬೆಗ್ಗ ಜಾನ್ ತೀಸಿ ನಾರ್ದು ಜಾನ್ ತೀಸಿ ಓಸಿ ಮುಟ್ ತಿನ್ ತೋರ್ನಾಕೇನು ಅಯ್ಯ ಪುತ್ತ ಪುನ್ವ ನನ್ನ ಬೆಗ್ಗ ಜಾನ್ ತೀಸಿ ಓಸಿಕ ನಿತ್ತ ಅಯ್ ಓಸಿನ ಓಸೆ ವಿರತ್ಗೆ ಮೀಕಿನು ಜೈಲಾಗಿತ್ತ ಏನೋ ಕೆತ್ತ अच्छा भैया तब और पुलिस तो क्या बोल वो कह रहा है इस बच्चे को मेरे को ला के दिए, देने के बाद मैं मतलब बोले इस बच्चे को जांच करके उस जगह में छोड़ दो बोले। तो मैं बोला ये बच्चा कहाँ का है, तो मैं कहाँ छोड़ूंगा। तो बोले नहीं तो ऐसा नहीं करोगे तुमको जेल भेज देंगे या मार देंगे, बार बार जब भी बताया। कैसे ढूंढा? तो इसके बाद ना फिर वो बच्चे को इसके यहाँ छोड़ देना से फिर अपने साथ में अपना पोटार के माँ बन के अपना सकल के रखा था। तो फिर के बेरन के तीन पिल्ले सुनता ना एक वक्त जो अयो आगे मां बेनोन केलम वेरके कुमनार दुरिं ए बाय वेरकिन कोमोनोन केत्तो बेनो पेकल मति मम तत्तो मित्तो अच्छा अगले पुकार की सित्ते ओ हाँ अच्छा टे पय मम वत्त में दे लत्ततो रयो और पय लत्ततो मति पय आगे बेनो मतरा पेकल में देर तत्तो वरटितो मति ये कुमम में भी मैं बताया, सब जगह हाईलाइट किया, जहाँ जहाँ पर जितना होगा मैं संपर्क करा। हमारे पास एक बच्चे को लाके छोड़ दिए, एक बच्चे को लाके छोड़ दिए करके उसी समय लाश उस भी लेके गए, बच्चे को हमारे पास छोड़ दिए। तो मैं पूरा पुकार किया करके बता तो फिर उसकी माँ मिली। और उसके बाद ये जितना पुकार किए तो मेरे को फिर 13 तारीख को शाम को फ़ोन किए। और ये क्या बोले से अधिकार मंच है ना, एक महिला अधिकार मंच से मेरे को फ़ोन आया। वो मेरे को बताया कि एक दूध पीता बच्चा है वो मर जाएगा दीदी, आप जल्दी आ जाओ, बच्चे ना दूध पीता बच्चा करके। मेरे शुक्रवार को मेरे को फ़ोन आया तो गए। इसको शनिवार ते निकल बो शनिवार ते नहीं पहुँचते नो नन शनिवार ते वत्ता ना हम दोनों जन शनिवार को उधर से ये माँ आई, मैं इधर से इस बच्चे के लिए इधर से मैं गई। ये भी ढूंढ रही थी? वो भी ढूंढ रहे थे और मैं इस बच्चे को लेने गई जब थी। वो अपने पिता के साथ में वो बच्चा था तब ये कहाँ थी उस समय? ನಿಂಬೆ ಆಜ್ ಮತ್ತಿನ ವಿವಿಕಿನ್ ಬಾಬುನು ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಂಬೆ ಆಜ್ ಮತ್ತಿನ ತಾಜ್ ಮತನ ಏರ್ದಾಜ್ ಬಾ ತಮ್ಮ ಬಾಬುನಾಗ ತನ್ನ ಮನೆ ಏರ್ದಾನ್ ಮತ ಏರ್ದ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸೆನ್ ಮತ
वेरान हेरदान वाइन पे सेवर पुलिस तर वाइन दूर तमन पैरिंग की तरह से मृतर एते नेनो एते मृता का ब्रोस पूरी पूरी तर मने वेन पापन था मत ओतर। वो बोल रही है मैं पानी तरफ गई थी, मैं बोली बेटा को रख लो बोल के मैं थोड़ा पानी तरफ गई थी, पानी में तो उधर दिया ना, उसी बीच में पुलिस आई और फायरिंग करा, फायरिंग कर रहे मतलब फायरिंग कर रहे थे, तो ये सब भग गए थे, वहाँ नहीं थे, ये बता रहे। अच्छा हाँ। अभी क्या चाहते हैं? इंज मिड बात चाय मारी तेरे गुले माने माटू टेंडन दिन जालस तो माटोर का सलित के चन मा जानते तनु में खेती काम में किसी बात करने जानते तो ना तर बारे चनु और थोड़े नक्सलेर संगे मत्तरा देखो और का तर मा काम में किसी नोरिलेर बात तोरिलेर और पूरे टेंडन मनते चन बात काम की तर मती और अनाव करती ची टेंडन दिन जालस तो ये बोल रहे हैं कि मतलब हम तो नक्सली है ही नहीं है, हम पैदा तो काट के कमाने वाले, खेती करने वाले, हम तो इतना उस लेवल पे ज़िंदगी जीने वाले को हम लोगों को इस तरह करके हमारे परिवार को मार डाल रहे हैं। ऐसे जो वो मारने वाले को उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। हमको क्यों इस तरह से नक्सल के नाम से मार रहे इस मुठभेड़ का जांच के लिए भी चाहते हैं कई लोग? हैं? तेना पूरा जांच की ना चाय माइंटी ना पूरा जो घटना दिन जांच है इन जड़ा इंती ना जांच की ना दिन जो जांच के भले वग बेग मा का चुन जानते तो मार लो पता जानते तिनो जन भर ले कता चाप की तोर अब की दक्षी तोर मा की नचन नक्सलेर पुलिस तर डोंगे तर और पेंदा का नक्सलेर तोड़े पिसी तो वो बोल रहे हैं हमको जांच चाहिए, जांच करना चाहिए। अगर जांच नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही होते रहेगा कि वहाँ पर किसको मारे क्या मारे, हमारा परिवार को जो नक्सली थोड़ी था वो नक्सली है ही नहीं है और उनको मारे हैं, तो जांच होना चाहिए। हम जांच चाहते हैं। बाकी 2 नक्सली थे 7 में से ना? 7 में से हाँ 5 लोग तो हमारे हैं, हाँ 2 लोग नक्सली थे, दसरू कार्तिक और दसरू और वो एक महिला थी, वो तो मतलब नक्सली थे। और उसमें से 5 हमारे तो ना अभी 6 हो गए हैं। हमारा एक नेहरू को वो ग्रामीण है जिसकी डेड बॉडी अभी गांव में पड़ा है, वो खत्म हो गया, वो मर चुका है ना नेहरू। देखो नेहरू की माँ आई है, वो बच्ची क्यों नहीं पढ़ पा रही है? इन्होंने इधर आ तो इसका पढ़ाई छुड़ा दिया जा रहा है। ये कौन है? ये क्या है? ये बच्ची नेहरू की नहीं में ये नेहरू की माँ है? नन्ना ये नेहरू की माँ है। गुरसा मत का जग कितो ना पे कमरा जगन कितो गुड़सा इसका पिता को ये इसकी पति भी मारा गया, बेटा भी मारा गया इसी घटना में। अच्छा ये मगर नेहरू इसका बेटा गुड़सा निमुजा इंगो ना पे कर नेहरू मेरा बेटा वो नक्सली था? नक्सली तक मत तो रहा गिल्लेर गिल्लेर पुबा अगिले बस नक्सली ये कभी स्कूल जाती है? स्कूल गई थी कभी? भूमकाल छात्रावास में पढ़ रही थी, वो रेखावाया वाला? उस रेखावाया वाला जहाँ मैं गया था। हाँ अब उससे पूछे पढ़ाई क्यों छोड़ रही? तुम वहाँ स्कूल जाती थी? आगे स्कूल जाती ना भूमकाल स्कूल हो हिंदी आता है? नहीं मान बात पढ़ाई बड़ी समझती ಆಗ ಲೋನ ಕಾಮ್ಕಿ ನುರಿಲ್ಲೇರ್ ಯಾಯವೆನ್ನೆ ರಾಂಡತ್ತ ಅಂಗಿವೆನ್ ರಾಂಡತ್ತ ಅವೆನು ಸಿಯಾಟಿ ನುರಿಲ್ಲೇರ್ ವರ್ಕ ತಚ್ಚಿ ನುರಿಲ್ಲೇರ್ ಪೆಂದ ದಿಳ್ಸನೋರ್ವೆನಿಲ್ಲೇರ್ ಆಗ ಇಲ್ಲೇರ್ ಆಲ್ಸ ಯಾಯೋ ಹಂಗೆ ಆಲ್ಸಿತ ದಾದನಪ್ತೋರ್ ಯಾಯೋನಪ್ ಬಾಬನಪ್ತೋರ್ हालासी नन्ना में नोर संगिंडोलिता निंजीवे तमते। अच्छा मेरी माँ बोल रही है कि अभी तेरा भैया नहीं है, तेरे पिता नहीं है, मैं मतलब मेरी भाभी भी विधवा हो गई। मेरी मुठभेड़ के बाद वापस आई है क्या? हाँ उसके बाद आप पेर गट न तो पेर के वक्तिन वो लो ना मुन्ने ने अच्छा मुने ने वास में बीमार में लोने मत लेकिन स्कूल भी ना स्कूल दाती ना भी ना दायना बिचार मानते कौन लो तक मानता ना और इल्ले मैं बीमार थी तो मैं घर आई थी ये घटना होने से पहले से, लेकिन मेरा विचार है पढ़ना। लेकिन मेरी माँ अब बोल रही है कि तेरे पिता नहीं है, तेरा भाई नहीं है, तो मेरी भाभी भी विधवा, मेरी माँ भी विधवा। अब हमको पेंदा कौन काटेगा कि ये सब काम दाम कौन कर रहे हैं? काम करने वाले नहीं हैं। ऐसा बोले ऐसा होगा तो फिर तू चले जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी तेरे पिता और तेरे भाई के साथ बोल के। तो कहीं ना कहीं इस बच्ची का तो पढ़ाई तो छीना गया ना इसलिए। तो ये लंबी बातचीत थी क्योंकि लोगों को गोंडी आती है, हिंदी नहीं आती थी, इसलिए मैंने सोनी सोरी जी से कहा कि आप ट्रांसलेट कर दें। सोनी सोरी ही इन सभी ग्रामीणों को लेके आई थी और 11 दिसंबर और 12 दिसंबर के दरमियानी रात मुठभेड़ का दावा पुलिस ने किया। पहले प्रेस नोट में उन्होंने बताया कि 3 बजे रात को मुठभेड़ हुई। बाद में एक और प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे मुठभेड़ हुई। उनके प्रेस नोट के समय में अलग अलग और अलग अलग जगह का भी जिक्र है। मैं भी देख रहा था उस प्रेस नोट को फिर से पढ़ के। और ये सारी मुठभेड़ें बस्तर से नक्सलवाद को ख़त्म करने का जिम्मा सरकार ने उठाया है। बोलते हैं गेहूं के साथ घुन पिसता है, अगर वाकई में
ये दोहा, ये चौपाई या ये सुक्तियाँ या ये पंक्तियाँ सही हैं तो ये वो घुन हैं जो पिस रहे हैं गेहूं और उसके पत्थर के बीच में, और परिणाम में आटा आएगा सफ़ेद आटा जो दिखने में काफ़ी सुंदर होगा, लेकिन ऐसे कई घुन लोग उसमें पीसकर मारे जाएंगे। इनका मानना है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। मेरा मानना है जांच हो भी जाएगी तो क्या होगी, क्योंकि सारकेगुड़ा और रेडसमेटा जैसी घटनाओं की जांच हो चुकी है और उस पर रिपोर्ट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं पूरी तरीके से रेडसमेटा के, और उसमें नहीं होती और कार्रवाइयाँ कब होंगी इसका इंतज़ार पूरा बस्तर कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई पहली मुठभेड़ नहीं है जिस पर आरोप लगा हो। इसके पहले कई मुठभेड़ें हुई हैं। मैंने बातचीत सिर्फ इसलिए की है कि आप सभी जानें कि हो क्या रहा है बस्तर में, आप सबको पता चले कि ये सारे लोग क्या बोल रहे हैं। और पुलिस ने जो बात कही थी वो बात मैंने पहले आपको बताई थी। बस्तर आईजी का बयान मैंने आपको दिखाया था, वो सारी तस्वीरें दिखाई थी और ये तस्वीरें भी आना उस मुठभेड़ से ज़रूरी थी, इसलिए इन लोगों से हमने एक लंबी बातचीत की है और आपको लगे कि ये बातचीत बेहद ज़रूरी है, देश के हर कोने तक पहुंचना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।